नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। भ्रामक टिप्पणी करने पर शिक्षक निलंबित। कोरोना महामारी के संक्रमण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायत के विरुद्ध सोशल मीडिया पर भ्रामक टिप्पणी करने पर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने के निर्देश पर एक अध्यापक को निलंबित किया गया। पहल, बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस, प्रदेश में सबसे पहले की शुरुआत। बाड़मेर आज मिलिए कोरोना वॉरियर गुरुजी से। हिस्ट्री वाले ट्रेवल हिस्ट्री तलाश रहे हैं तो अंग्रेजी शिक्षक होम आइसोलेशन में कर रहे हैं नियमित चेकअप। जिले में 2286 शिक्षकों की ब्लॉक वाइज लगी है ड्यूटी। परिवार से भी बना रहे हैं दूरियां। 4 केंद्रों से लाइव। कोई दूर के गांव में कंट्रोल रूम संभाल रहा, किसी ने रोगी की जांच का जिम्मा ले रखा तो कोई पत्नी के साथ दे रहा है ड्यूटी। झांबर के पंचायत कार्यालय में ग्रामीणों की समस्याएं सुनती है हिंदी की टीचर। 2286 शिक्षक और प्रधानाचार्य जिले में निभा रहे हैं अहम भूमिका। सिर्फ सिक्कर में जेईई व नीट की ऑनलाइन क्लासेस, छात्र लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं सवाल। 20 सवालों से तय होता है रिजल्ट। प्रदेश में यूट्यूब वेबसाइट पर रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करते हैं, जबकि सिक्कर में ऑनलाइन इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस। नोटिफिकेशन भेजकर स्टूडेंट्स को बता दिया जाता है टॉपिक व ऑनलाइन क्लास का समय। बोर्ड के सत्रांक अब 8 तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्रांक भेजने की अवधि बढ़ा दी है। अब स्कूल 8 मई तक सत्रांक भेज सकेंगे। पूर्व में बोर्ड ने 20 अप्रैल तक अंतिम तिथि तय कर रखी थी। इस संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हर कदम प्रदेश सरकार आपके साथ। मॉडिफाइड लॉकडाउन 20 अप्रैल से 3 मई अनुमत गतिविधियाँ। एनसीईआरटी ने पहली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। इस कैलेंडर में बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ और उर्दू विषयों को रखा गया है। क्या है कैलेंडर में? 4 सप्ताह का स्टडी कर सकते हैं प्लान। फिलहाल ये कैलेंडर अगले 4 हफ्तों के स्टडी प्लान के साथ बेहतर किया है। इसमें बताया गया है कि किस वीक में बच्चों को किस तरह, किस विषय का और कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाना है। पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी टीवी, केबल और डिश चैनल पर लाइव टेलीकास्ट से करेंगे पढ़ाई। हर कक्षा के लिए टाइम टेबल भी रोजाना दिया जाएगा। सिलेबस के हिसाब से चलेगा लाइव टेलीकास्ट। अंबाला कोरोना लॉकडाउन 10 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा देश। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन का आर्थिक प्रभाव कम करने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ संकेत चिंताजनक है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार अगर कोरोना सबसे खराब स्थिति में पहुंचता है तो भारत में 104 मिलियन यानी 10.4 करोड़ नए लोग गरीब हो जाएंगे। 10 साल की मेहनत पर पानी फिरने का है खतरा। गरीबों की संख्या 68% हो जाएगी। सावधान, आपके बैंक अकाउंट पर हैकर्स की नज़र। कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन से लोग अपने घरों में कैद हैं और वे अपने घरों से ही डिजिटल रूप में लेन देन कर रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को विभिन्न तरह की रियायतें दी गई है। डिजिटल लेन देन की बड़ी संख्या और सरकार द्वारा दी गई रियायतों के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग बेहद सक्रिय हैं। विभिन्न प्रलोभनों के जरिए लोग बैंक खातों से बड़ी रकम उड़ा रहे हैं। सीबीएसई कक्षा 9 से 12वीं तक का सिलेबस में कर सकता है संशोधन। कक्षा 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में संशोधन या उसे युक्तिसंगत बनाने का फैसला लिया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का नया एकेडमिक कैलेंडर 2020-21 एचआरडी मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को जारी कर दिया है। आरपीएससी की बढ़ेगी परेशानी। श्रीगंगानगर आरपीएससी भर्ती परीक्षा कराना आसान नहीं है। राज्य में सामान्य स्थिति होने के बाद भी एक साथ केंद्रों पर अभ्यर्थी को बुलाकर परीक्षा कराना सिरदर्द साबित होगा। आरपीएससी में चिकित्सा शिक्षा विभाग सहायक आचार्य के 176 और वरिष्ठ प्रदर्शक के 93 पद, कारखाना एवं बॉयलर विभाग निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स के 3 पदों के लिए परीक्षा करानी है। बीसीसीआई ने अगले आदेश तक आईपीएल को टाला। अब दिसंबर से पहले मुश्किल, जून से सितंबर तक टाइट शेड्यूल। अक्टूबर नवंबर में T20 वर्ल्ड कप। कोरोना वायरस के कारण 29 मार्च से होने वाले आईपीएल को 15 अप्रैल तक टाला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 14 अप्रैल तक लगे लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। शिक्षकों का स्थगित वेतन अप्रैल में एक साथ देने की मांग। शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत एवं जिला मंत्री श्याम सुंदर बिश्नोई ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों, प्रबोधक, व्याख्याता, प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्य का माह मार्च 2020 के वेतन से मुख्यमंत्री राहत कोष में क्रमश 2, 3 और 5 दिवस के वेतन कोविड-19 की रोकथाम के लिए काटा गया। साथ ही कर्मचारियों का 50% वेतन स्थगित किया गया, जिससे कर्मचारी का आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है। अब कार्मिक अपने कर्ज की किस्तों का भुगतान नहीं कर पा रहे तथा अपने सामने आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है।
बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस, प्रदेश में सबसे पहले की शुरुआत। बाड़मेर। भ्रामक टिप्पणी करने पर शिक्षक निलंबित। बाड़मेर। शिक्षक विभाग के कार्यालय कल से खुलेंगे, आम जन के प्रवेश पर रोक। शिक्षा विभाग के कार्यालय 20 अप्रैल से फिर से संचालित होंगे। सभी सरकारी व निजी विद्यालय, छात्रावास एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिर्फ सिक्कर में जेईई व नीट की ऑनलाइन क्लासेस, छात्र लाइव क्लास में पूछ सकते हैं सवाल। एनसीईआरटी ने 1ली से 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर। बैंक के आधार लिंक है तो ओटीपी से घर बैठे ही मिल जाएगी रकम। लॉकडाउन के बीच राहत, बैंक कियोस्क से भी ले सकते हैं लोग जन धन की राशि। ओडी लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपए की। कियोस्क कैसे करते हैं भुगतान। 3 राज्यों के 17 जवाहर नवोदय विद्यालय में अन्य राज्यों के 312 विद्यार्थी छात्रावासों में रह रहे हैं। समिति के आयुक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय से बच्चों को घर भिजवाने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सावधान, लोग घरों में बंद है, साइबर ठग उठा रहे हैं। इसका फायदा 8 दिन में 6 वारदातें हुई। व्यक्तिगत नहीं मिल पाने से फंस रहे, कोरोना मदद के नाम पर भी ठगी। शिक्षक 2 बीपीएल कार्ड बनाकर उठा रहा था फायदा, निलंबित किया। मेडबंदी योजना का लाभ भी उठा लिया था शिक्षक ने, एफआईआर होगी दर्ज। मनोहर थाना ब्लॉक के खाताखेड़ी गांव निवासी शिक्षक का बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। एसडीएम की जांच में सामने आया कि प्रबोधक शिक्षक पवन सिंह ने 2 बीपीएल राशन कार्ड बनवा लिए। दोनों से ही राशन सामग्री उठाता रहा। इसके बाद मेडबंदी योजना का लाभ भी प्राप्त कर लिया। ऐसे में एसडीएम की जांच में खुलासा होने के बाद शिक्षक से 54,084 रुपये की रिकवरी के आदेश जारी किए गए। इसी तरह शिक्षक को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर अब उसके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए एसडीएम ने पत्र लिखा है। कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका होगी नए डॉक्टर स्टूडेंट्स की। नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग कल से 4 मई तक करनी है पूरी। कोटा यूनिवर्सिटी परीक्षा रिजल्ट और एडमिशन कोर्सेज की तैयारी में जुटा। मार्च का पीएफ 15 मई तक जमा कर सकेंगी संस्थाएं। लॉकडाउन में भविष्य निधि संगठन विभाग ने सभी संस्थानों को राहत देते हुए मार्च 2020 के पीएफ जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 15 मई कर दी गई है। दूसरे दिन भी कोटा से यूपी भेजे गए कोचिंग छात्र, छग से भी बसें आने की सूचना। छात्र बस में सोशल डिस्टेंसिंग बेबस। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, खाचरियावास। प्रवेश सूचना। केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा CUCET 2020। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवा दे रहे शिक्षकों को घर घर सर्वे व राशन वितरण का कार्य भी। शिक्षक संघ की राशन वितरण कार्य से मुक्त रहने की मांग, ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं शिक्षक। कोविड-19 में लगे शिक्षकों को घर घर सर्वे, वार्ड प्रभारी नियुक्त करने, पंचायतों में निगरानी टीम के सदस्य बनाना, क्वारंटाइन होम आइसोलेट कर रखे लोगों पर निगरानी, उचित पात्र व्यक्तियों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना लॉकडाउन में भी करवा रहे हैं पढ़ाई। बोर्ड कॉपियों की चेकिंग भी शुरू। हार्ट, अस्थमा रोगी और शीघ्र ही रिटायर्ड होने वाले शिक्षक भी बने कोरोना योद्धा। प्रदेश में शिक्षकों से अभद्रता की घटनाओं के बाद भी बरकरार फर्ज निभाने का जज्बा। हार्ट पेशेंट है, 2 स्टेंट लगे हैं, डटे हुए हैं मैदान में, 4 महीने बाद रिटायर्ड। शिक्षकों के साथ ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण। अजमेर जिले के ब्यावर खास में गत दिनों एक शिक्षक पर पूर्व सरपंच और उसके साथियों ने अभद्रता कर मारपीट की। भीलवाड़ा के बदनौर में आइसोलेट मरीज ने उसकी शिकायत करने के शक में शिक्षक पर कुल्हाड़ी और लकड़ी से किया हमला। धौलपुर के बसेड़ी थाना क्षेत्र में ड्यूटी देकर लौट रहे शिक्षक से बदसलूकी की। शिक्षक से आई कार्ड दिखाने भी थाने ले गए। गंभीर अस्थमा पेशेंट दवाओं पर भी मगर ड्यूटी पर तैनात। शिक्षा विभाग के दफ्तर खुलेंगे, स्कूल डाइट बंद रहेंगे। बीकानेर। AICTE ने इंस्टीट्यूट के लिए जारी किए निर्देश। ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने शिक्षण संस्थानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई कक्षा 9 से 12वीं तक का सिलेबस में कर सकता है संशोधन। लॉकडाउन के कारण खराब हो रहे एकेडमिक समय को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में संशोधन या उसे युक्तिसंगत बनाने के लिए फैसला किया है। प्रथम वर्ष में होने हैं राज्य के सभी कॉलेज में प्रवेश। मई या जून में जारी होगी कॉलेज एडमिशन पॉलिसी। श्रीगंगानगर। अब 8 मई तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे बोर्ड के सत्रांक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बढ़ाई तिथि, पहले 20 अप्रैल थी अंतिम तिथि। बोर्ड ने वेबसाइट पर जारी किए दिशा निर्देश। कृषि विश्वविद्यालय की ओर से 21 लाख से अधिक राशि जमा राजकोष में जमा। बीकानेर। ऑनलाइन शिक्षा ही उच्च शिक्षा की निरंतरता का एकमात्र विकल्प। राज्यपाल। कोविड-19 व उच्च शिक्षा में चुनौतियां विषय पर हुई वेबिनार।
समय से पूर्व सेवानिवृत्त करने पर जवाब मांगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तय समय से 6 साल पहले सेवानिवृत्त करने पर विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति को याचिका के निर्णयाधीन रखा है। भर्ती और वार्षिक परीक्षा से लेकर कक्षाओं में दिखेगा बदलाव। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। आगामी 3 से 4 महीने तक भर्ती और वार्षिक परीक्षाओं, कक्षाओं और कार्यक्रमों में लोगों को अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग की करनी होगी पालना। शिक्षकों के मार्च माह के स्थगित वेतन अप्रैल के वेतन के साथ भुगतान करने की मांग। शिक्षक संघ राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावत एवं जिला मंत्री श्याम सुंदर बिश्नोई ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों प्रबोधन इन सबका वेतन देने की मांग की है। बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, बिजनेस स्टडीज़ में बनाए बेहतरीन करियर। इंडस्ट्री में बिजनेस स्टडीज़ ग्रेजुएट्स के लिए कई करियर विकल्प मौजूद हैं, चाहे वह बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंस, मार्केटिंग, स्टॉक एक्सचेंज या फिर बीपीओ हो। प्रत्येक इंडस्ट्री में बिजनेस स्टडीज़ प्रोफेशनल्स के लिए कोई ना कोई वैकेंसी रहती ही है। नर्सिंग कर्मियों का पदनाम केंद्र के अनुरूप करने की मांग। राज्य नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों के कोरोना के समय में दी जा रही सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए उनके उत्साहवर्धन व उनके सम्मान के लिए उनका पदनाम केंद्र के अनुरूप करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह के नाम ज्ञापन प्रेषित किया है। राजमार्गों पर 20 अप्रैल से देना होगा टोल टैक्स, सरकार फिर से करेगी वसूली। समय देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को आगामी 3 मई तक लागू किया गया है, लेकिन इसी बीच सरकार देश में आगामी 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में ढील देने की योजना बना रही है, जिसके बाद सशर्त कुछ विशेष वाहनों का प्रयोग शुरू हो जाएगा। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आगामी 20 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू कर देगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर निःशुल्क शिक्षा का समय हो आवंटन। शिक्षा मंत्री ने MHRD को लिखा पत्र। RPSC की बढ़ेगी परेशानी, श्रीगंगानगर। निजी स्कूलें फीस माफ़ क्यों करें? लॉकडाउन के बाद भी भविष्य अभी अनिश्चित है। अभी स्कूल वापस कब खुलेंगे, कहाँ नहीं जा सकता, अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिर भी थोड़ा ठहरे, इन बिंदुओं पर भी करें गहन विचार। 45,000 शिक्षकों को वेतन का इंतजार, पीढ़ी खाते नहीं मिला वेतन का बजट। राज्य की माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत लगभग 45,000 शिक्षक और पैरा टीचर को फरवरी के बाद वेतन नहीं मिला है। इनको वेतन पीढ़ी खाते से भुगतान होता है। बीकानेर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार पूरे राज्य के प्रस्ताव के अनुसार वित्त विभाग से सभी ब्लॉक के पीढ़ी खाते में वेतन बजट जारी किया जाता है। बीकानेर से सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी मिली है। न्यूजीलैंड में फंसे आरयू के 2 प्रोफेसर, पैसे और दवाई के लिए भी परेशान। न्यूजीलैंड में करीब 500 से ज़्यादा भारतीय फंसे हैं। विदेश मंत्रालय से भी नहीं मिल रही है मदद। भारत सरकार से मदद की गुहार, वीज़ा अवधि बढ़ी। नीट PG MDS की काउंसलिंग 20 अप्रैल से। इग्नू के BBA कोर्स के लिए 10 जून तक होंगे पंजीयन। 10 साल पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा देश। नामी स्कूल उड़ा रहे हैं शिक्षा के अधिकार कानून की धज्जियां। ई जुगाड़ से जूझती शिक्षा। लॉकडाउन में क्लासेस के संचालन को लेकर छात्र हैरान व शिक्षक परेशान। तो दोस्तों, ये थी आज के इम्पोर्टेंट शैक्षिक समाचार। हम मिलेंगे कल आपसे और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरी द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई कुछ आपको हमसे कहना है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ। गुड बाय, टेक केयर।